अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आपके साथ नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसका ये नाप है 41 इसकी लंबाई है, 25.5 इसका बाजू है, 19 इंच इसका तीरा है, 17.5 इनका हाला है, कॉलर लगाना है। तो इसका जो घेरा है वो 23 इंच है। तो 1 इंच की हमने शेप देनी है कमर वाली जगह से, जेब वाली जगह से, 22 इंच वहाँ से और 23 इंच इसका घेरा है। अभी इसकी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। फ्रेंड, इसका जो हाला है वो 17.5 है। इसको हमने लगाना है कॉलर, ठीक है। तो कॉलर के लिए हमने यहाँ से इसको रखना है 3.25, 17.5 इसका हाला है। तो यहाँ से हमने रखना है 3.25, आधी इंच हमने इजाफी रखना है कॉलर के लिए। इसका तीरा है 19, तो हमने यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाना है। और डॉनिंग 2.5 इंच, यहाँ से भी हमने 9.5 पे निशान लगाना है। अच्छा तक एक यहाँ से 9.5, एक यहाँ से 9.5। इसका जो दामन है 23 है, तो 24 पे कटिंग करेंगे, 12 इंच पे। इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से आपने 2 सूत्र अंदर शेप देनी है। ये तीरे को भी मिला लेना है और ये आर्म होल के लिए निशान लग गया। इसका कॉलर है तो इसको हमने स्ट्रेट से हल्का सा अंदर एक सूत्र शेप देनी है, क्योंकि हमने इसको छोटी नोक लगानी है कॉलर की। ये देख सकते हैं आर्म होल की। इसकी जो हमने बैग उतारनी है वो 1.25 इंच उतारनी है। ये 1.25 इंच पे आपने एक स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ से हमने इसको रखना है 1 इंच, और तीरे के हाथ में से आपको ने इसको शेप देनी है। ये 2 सूत्र की शेप बन जाएगी। इनका तीरा 19 है, तो हमने इसको 20 पे कटिंग करना है। कस्टमर हेल्दी है तो ज़रा अंदर ज़्यादा शेप नहीं देंगे। ये हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी इनकी लंबाई है 41 है, 2 इंच हम प्लस करेंगे, 43 पे हमने इसकी कटिंग करनी है। एक यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाना है, 23 इंच इसका घेरा है, तो एक निशान हमने यहाँ पे लगाना है। इन निशानों को आपने मिला लेना है। अभी इसको जो ना कमर शेप देनी है, वहाँ से इसके 22 है। इसका जो बाजू है वो 25.5 है। अभी हम आर्म होल नापते हैं। ये हमारा 11.25 आ रहा है, ठीक है। फ्रंट हमारे यहाँ पे 10 इंच आ रही है। यहाँ से हमने इसको रखना है 5 इंच से 1 सूत्र कम, क्योंकि इसके बाजू की लंबाई ज़्यादा है। बाजू की जितनी भी लंबाई आपकी बढ़ेगी तो इससे ये चीज़ आपने लाजमी बढ़ानी है। यहाँ से जेब के लिए 7 इंच और चाक के लिए 16 इंच। इसको हमने कमर शेप देनी है 1 इंच की, 11.5 पे हमने निशान लगाना है। ये शेप आपने कमर से देनी है जेब तक, जेब की नीचे वाली साइड तक।
ज़्यादा नीचे नहीं जाना। अगर आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो पॉकेट में कोई चीज़ डालेंगे तो उसको तंगी होगी। यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1 इंच। अभी ये बाजू की कटिंग करते हैं। एक आपने स्ट्रेट निशान लगा देना। यहाँ से हम इसकी डाउनिंग देते हैं 4.25 पे। यहाँ से हम इसको रखते हैं 11 इंच पे, क्योंकि जो कमीज़ का जो आर्मोल आ रहा था वो 10 आ रहा था, तो हमने 11 पे 1 इंच आपने इजाफी काटना है। ये जितना ये आपका गैप बढ़ता जाएगा तो आपने फिर 2 सूत्र कम काटना है। अगर 11 आ रहा है तो आपने यहाँ पे 11.25 पे काटना है। अगर ज़्यादा आगे जाएंगे आप 4.5 पे या 4.5 पे। यहाँ से आपने 1.25 इंच से आपने इसकी शेप शुरू करनी है। पहले हम इसको ये चांटी कर लेते हैं। ये निशान के साथ आपने मिला देना। अब इसकी बैक की कटिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं बैक की कटिंग। अभी इसकी बाजू की जो लंबाई है वो 25.5 है, तो हमने इसको 24 पे निशान लगाना है, लेकिन 2 सूत्र में इजाफी रखता हूँ। 2.5 इंच कप में लगाता हूँ, उसके लिए मैं 1.5 इंच कम रखता हूँ। इसका हमने कफ लगाना है 9.25, तो यहाँ से इसको मैं 6.25 पे रखता हूँ। इसमें एक डबोटा आएगा, बाजू का फिटिंग में बनाना है। यहाँ से आपने स्केल को इस तरह रख लेना, तो एक निशान इस तरह लगाना है। अगर आपके पास स्केल नहीं भी है तो उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। इन निशान को आपने मिला लेना। ये जो बाजू की आप कटिंग करें बाहर की तरफ, इसको आपने इस तरह पलटा के देख लेना है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर ये मतलब आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसके बराबर आपको करना चाहिए। ये दोनों बराबर आ गए, समझ लो कि आपकी कटिंग सही हुई। इसको बाजू में खिंचाव नहीं आएगा, खींचनी पड़ेगी। यहाँ से हमने इसको शेप देनी है। हमारे बाजू कटिंग हो गई। अभी हमने चाकपट्टी काटनी है। 2 पल्ले उठा के यहाँ से ½ इंच बाहर निकाल के एक तरीज बिठा लेनी है। यहाँ पे हमने इसको लगाना है 6 इंच पे चाकपट्टी। 2 पल्ले उठाने, 2 पल्लों को आपने कटिंग करनी है। बाजू को आपने इस तरह चेक कर लेना पहले कि अगर इसमें हल्की फुल्की चांटी की गुंजाइश होगी तो आपने इसको चांटी कर लेनी है। ये हमारी चांटी हो गई, ये आप देख सकते हैं बाजू की शेप। अब इसकी तीर की कटिंग करते हैं। यहाँ से हमने इसको रखना है 3.5 पे और हाइट हमने रखनी है 5.5 पे। और कमीज़ का जो हाला हमने कटिंग किया था 3.25 पे किया था, तो यहाँ से हमने इसको काटना है 3.5। 0.25 इंच आपने इजाफी काटना है। जितना भी आपने ये जो चीज़ काटनी है, जो आपने कमीज़ का हाला काटा होगा ऊपर वाली साइड, उससे आपने 0.25 इंच इजाफी कटिंग करना है, तो इसके बिल्कुल ही बराबर आएगा। अभी तीरे की इसकी लंबाई है 19 इंच, तो हमने इसको 20 पे कटिंग करना है। एक निशान यहाँ पे, एक निशान आपने यहाँ पे लगाना है। ये कस्टमर के थोड़े कंधे भारी हैं, तो यहाँ से मैं इसको 4.25 पे रुकवा रहा हूँ। ठीक है, 4.25 यहाँ से रख रहा हूँ, तो मैंने 2 सूत्र की शेप देनी, तो ये 4 इंच हो जाएगा। क्योंकि कंधे उसके थोड़े भारी हैं तो इसको कोई मसला ना है, इसलिए मैं यहाँ से इसको 2 सूत्र बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आपने इसकी शेप बाहर ज़रूर निकालनी है।
यहाँ से हम इसको चांटी करते हैं 2 सूत्र हाफ तक। ये हमारे तीर की कटिंग हो गई। अभी हम आपको इसका पड़ताल चेक कराते हैं। जब भी आप कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, इससे कि आपकी कमीज़ का पता चल जाता है। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि कमीज़ में कोई कमी पेशी है कि नहीं। अगर पड़ताल की सूरत में आपकी कमीज़ सही बैठ रही है तो उसके तकरीबन 98% जो है ना आपका मसला यहाँ से आपका ठीक हो जाता है। अगर पड़ताल में आपका मसला आ रहा है तो ज़ाहिर बात है पहनने में लाजमी आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर है, यहाँ से 2 सूत्र ज़्यादा है, लेकिन यह है कि जब मैं हालत में इसको जब सिलाई लगाऊंगा तो 2 सूत्र थोड़ा सा इसको खींच के लगाऊंगा तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आपके 2 सूत्र बढ़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका लाजमी बराबर होना चाहिए। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।